भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए खेती एक महत्वपूर्ण या यूं कहें कि एकमात्र व्यवसाय है। 70% से अधिक भारतीय कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके बावजूद कई बार हमारे भारतीय किसानों को भारी बारिश, सूखे, बाढ़, ओलों और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो किसान अपने प्रयासों और निवेशों को खो देते हैं और एक बड़े नुकसान का सामना करते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च स्टडीज डिपार्टमेंट ने ऐसी समस्याओं के समाधान के रूप में एक नई और अभिनव अवधारणा प्रस्तुत की है और मॉडल स्थापित किया है। एग्रोवोल्टेक्स नामक इस मॉडल के विशेष डिजाइन और संरचना वाले सोलर पैनलों को स्थापित करके बिजली का उत्पादन किया गया है। इस मॉडल के कई लाभ हैं जो न केवल किसानों के जीवन को आसान बना देगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बढ़ाएगा। इस मॉडल के लिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, जिसको हमने लगाया कि उसके किसान के खेत में अगर हम सोलर के पोल्स लगाते हैं तो उन पोल्स में उसको पावर जनरेट होती है और पावर जनरेट होने में उसकी फसल पर कोई असर नहीं आता। इसे स्थापित किए गए सोलर पैनल की मदद से किसी भी खराब मौसम की स्थिति में किसान उत्पादित बिजली को बेचकर प्रति महीना 10 से 15,000 रुपए कमा सकता है। आज की डेट में अगर सन हम देखें 5 घंटे तो 50 यूनिट जनरेट हो जाता है और अगर ज़्यादा है 10 घंटे तो डबल हो जाता है। तो इस तरीके से पर यूनिट उसकी परचेस कर सकती है बिजली, गवर्नमेंट कर सकती है। वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को बेच सकता है। डिफरेंट मॉडल सजेस्ट किए जा सकते हैं जिससे कि किसान को कभी भी वो नौबत ना आए कि उसको ये देखना पड़े कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एग्रीवोल्टेक्स के कई लाभ हैं। ये सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में भी मददगार साबित होगा। भारत में पानी की कमी होने के कारण बड़ी संख्या में शौचालय उचित उपयोग में नहीं हैं। इस कठिनाई को सोलर वाटर पंप का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। यही सोलर वाटर पंप फसल की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति करता है। इन सोलर पैनलों से बिजली का उपयोग किसान अपने घरों के लिए भी कर सकते हैं। इस मॉडल में एक सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि अगर किसान चाहे तो थोड़ा सा पार्ट उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसको ले करके वो अपने घर में पूरी तरह यूज़ कर सकता है। जैसे ट्यूब लाइट्स है, पंखे हैं और कंप्यूटर है और टीवी है। इस तरीके से चाहे तो फ्रिज भी लगा सकता है, क्योंकि इतनी पावर हमारे पास 2 किलोवाट हम दे रहे हैं, वो इसके लिए काफ़ी है। इस पूरे मॉडल की कार्यक्षमता को दिखाने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी ने 10 किलोवाट बिजली उत्पादन के मॉडल के साथ साथ एक ही क्षेत्र में खाद्य फसलों को उगाया है। इसके प्रमाण के लिए कुल 35 गुना 18 वर्ग मीटर का कृषि भूमि क्षेत्र उपयोग किया गया है। हमने इस विशाल मॉडल को स्थापित करते हुए कई समस्याओं का सामना किया और उनके समाधान भी निकाले। उसमें आती है प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि उनके ऊपर डस्ट आ जाती है और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा घट जाती है। उसको साफ़ करने के लिए आज इंटरनेशनली कोई तरीका नहीं है, या तो हम लोग वाइपर से साफ़ कराते हैं, मैनुअली कराते हैं। तो इसको करने के लिए हमने देखा हमारा सोलर वाटर पंप वहाँ लगा है। हमने एक स्पेशल डिज़ाइन बनाया कि हमारे जितने पैनल लगे हैं 10 किलोवाट के, एक बार आप बटन दबाइए वो सारे सोलर पैनल पानी से धुल जाते हैं 1 मिनट के अंदर। वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसी फसल के लिए जहाँ किसान उगा रहा है उसी के लिए वो इरिगेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। मॉडल के तौर पे हमने उसमें 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए एक खास डिज़ाइन से, जिससे फसल पे उसकी छाया का कोई असर नहीं आए, और देखा कि उसके अंदर 10 किलोवाट में वो कम से कम 10,000 रुपये महीना सिर्फ बिजली बेच के कमा सकता है। अगर उसकी फसल होती है तो उसको इनकम डबल हो जाएगी। जो आज हमारी सरकार चाहती है कि किसान की इनकम डबल कर दी जाए, उसका एक बहुत बड़ा सलूशन है कि उसकी इनकम इससे दुगनी हो जाएगी।